मैं सैयद उस्मान रशीद, सदर जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हमारे सरपरस्त आला जनाब कबीर सिद्दीकी साहब की निगरानी में ये फंक्शन अबू कलाम आज़ाद के यूम पैदाइश के वक्त हर साल मनाया जाता है। इसमें अजला से सहाफ़ी हजरात आते हैं और मेहमान खुसूसी के तो दिल्ली वगैरह पूरे हिंदुस्तान से कुछ लोग आते हैं। गुज़श्ता साल हम अज़ीज़ बर्नी साहब को बुलाए थे और उनसे हमारे जो अवार्डीज़ है, जो उर्दू अखबार के सहाफ़ी है, कालम नवास है, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन सबको एक सिपाहनामा दिया जाता है जो उनके खिदमत के ऊपर एक अवार्ड दिया जाता है। और हमारा एक जलसा मौलाना आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च सेंटर बाग़ अम्मा में 11 नवंबर बरोज़ दोशंबा 2 बजे दिन शुरू हो रहा है। आप तमाम अखबार के मुदीरान और अहले ज़ौक़ हज़रात और हमारे सहाफ़ी हज़रात इस पर शिरकत करें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए ये काम हो रहा है, जिसमें सब जने मिल के काम करें तो बड़ा बेहतर काम है। और इसमें हमारे हैदराबाद के जो उर्दू अखबारात हैं, कम से कम 300 साढ़े 300 अखबारात हैं, उन तमाम की एक नुमाइश हो रही। हैदराबाद के पूरे उर्दू अखबार सारी हिंदुस्तान में हमारे हैदराबाद के उतने अखबारात कहीं नहीं है। दिल्ली जैसा है, लखनऊ है, कई मुकामात पर कलत करते हैं और हम उस उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए ये काम करते हैं हर साल। इसको आप कबूल कीजिए और शिरकत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मुकाम और ज़रा टाइम बोल दीजिए ना आप। बोला फिर से। हाँ, ओरिएंटल रिसर्च सेंटर, बाग़ अम्मा, एडजस्टमेंट मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना आज़ाद की यूम पैदाइश के मौके पर 11 नवंबर 2024 को मौलाना आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च सेंटर में एक जलसा मुनक़िद होने जा रहा है, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने। और इसके सदर हैं जनाब उस्मान रशीद साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब अहमद मुकेश साहब, और इसकी सरपरस्ती हमारे अली रज़ा साहब और मैं मिलकर कर रहे हैं। इस जलसे का मेन हमारा मकसद ये है कि इसमें उन सहाफ़ियों को, एडिटरों को, कॉलमिस्ट को उनके जो काम है उसको सराहा जाए और उनको अवार्ड से या मेमोंटो से उनको नवाजा जाए। और इस मौके पर सारे अजलाओं से और डिस्ट्रिक्ट से तेलंगाना के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं और उनको इस फंक्शन में उनको फेलिसिटेट किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ उर्दू के क़दीम अखबारात जो हैदराबाद दक्कन से शाया होते रहे हैं, उनकी एक नुमाइश भी ऑर्गेनाइज़ करी जा रही है, जिसमें उनके फाउंडर्स की फ़ोटोग्राफ और अब मौजूदा जो लोग उसको चला रहे हैं उसके एडिटर के तस्वीर उसमें होंगे। और ये बहुत ही तारीख़ी काम होने जा रहा है और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ तो इस जलसे में शिरकत कर इसको कामयाब बनाएं। ये जलसा कहाँ मुनक़िद हो रहा है? मौलाना आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च सेंटर बाग़ अम्मा, टाइमिंग पब्लिक गार्डन, 2:30 से 3 बजे शाम। मेहमान खुसूसी के तौर पर मेहमान खुसूसी के लिए काफ़ी लोग हैं। आसिफ पाशा सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और शबीर अली साहब से गुजारिश की, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब हैं और काफ़ी दिल्ली से भी कुछ लोगों को मदऊ किया गया है और आपको फिर अपडेट किया जाएगा जैसे कंफर्मेशन आ जाएगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा जलसा होगा। आप सबसे गुजारिश है कि शिरकत करें इसमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अहमद सिद्दीकी मुकेश, उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन से देरीना ताल्लुक़ात और एक ज़माने से जनरल सेक्रेटरी हूँ और जो मेरे से खिदमत हो सकी वो अब तक भी करते आ रहे हैं। मेरे काबिल फ़ख्र दोस्त समझिए या ख़ानदान रिश्ता समझिए जनाब कबीर सिद्दीकी, सदर आलमी उर्दू फाउंडेशन, उन्हीं की ऑफ़िस में हम ये मीटिंग रखे हुए हैं और हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि यौम अक़लती बहबूद जो कि शाही मस्जिद
जो निज़ाम सरकार से वाबस्ता थी। सभी जानते हैं हैदराबाद के लोग, शाही मस्जिद बाग़ आमा, यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट है। मस्जिद के सीधे तरफ ये इंस्टीट्यूट है। हम तमाम अखबार वालों की एक नुमाइश ज़माने के बाद हम रखे हैं ताकि मालूम हो कि तेलंगाना में अजला में कितने लोग, कितने सहाफ़ी हैं। हालांकि तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने जिनको मदऊ किया है, जिनसे हमारे जो है ना ताल्लुक़ात थे, वो जो अखबार अपने अपने अखबार हमें भिजाए हैं नुमाइश में रखने के लिए। कब से कौन से अखबार निकलते हैं तेलंगाना से, वो सब आवाम को मालूम हो जाएगा। जो भी शिरकत करने वाले हैं उनको मालूम हो जाएगा कि इतने जो है अखबार निकलते हैं। हम तो समझे कि 2-4 अखबार निकलते हैं, 4 अखबार 5 अखबार बड़े अखबार हैं, रहनुमा दक्कन, सियासत और जो है इत्तेमाद, मुनसिफ और जो है ना ये सहारा। तो यही अखबार हम समझते थे, लेकिन इतने अखबार जो हमको ये पहली मर्तबा हमको मालूम हो रहा है कि इतने अखबारों की नुमाइश चल रही है। उनके फ़ोटो भी है, एडिटरों के फ़ोटो भी लगाए हुए हैं। सब तो बड़ी खुशी हो रही है देख के। तो एक जलसा जो है हम लोग मुनक़िद कर रहे हैं। इसका टाइम है तकरीबन नमाज के बाद नमाज़ होती है वहाँ पर बाग़ में, बड़ी जमात होती है। तो हम 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हम इंशाअल्लाह जो है अपने मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहेंगे। जैसा जैसा लोग आते जाएंगे और जैसा जैसा मेहमान खुसूसी आते जाएंगे, उनको अंदर ले जाएंगे, हम लोग उनको डेस्क पे बिठाएंगे। और जो भी हमारे सहाफ़ी गुजरेंगे, सहाफ़ी आएंगे तो उनको भी बिठाया जाएगा। और एक नुमाइश जो है ज़बरदस्त नुमाइश, ताकि लोग याद रखें कि वाकई में जो है बाग़ आम में ये नुमाइश जो है जारी हुई है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मकबूल अहमद एमफिल इस्लामिक स्टडीज़ से ताल्लुक़ रखता हूँ। रहनुमा दक्कन का सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। इस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उन्वान से और ख़ुसूसन यौम अक़लियती बहबूद के ताल्लुक़ से ज़ेर एहतमाम उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए से और ख़ुसूसन आलमी उर्दू तहरीक के फाउंडर कबीर सिद्दीक़ी साहब की रहनुमाई में जो इजलास बुलाया जा रहा है, इसके लिए ना सिर्फ सहीफ़ा निगारों के अलावा आवाम उन्नास से भी अपील करता हूँ कि वो इसमें शिरकत करें। और उर्दू अखबारात ख़ुसूसन हिंदुस्तान के और हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो अखबारात हैं, उनकी भी जिसने आप का जायज़ा ले सकते हैं और आपको मालूमात होंगी। इस मौके पर जो कबीर सिद्दीक़ी साहब अमल में ला रहे हैं, इसके लिए उन्हें न सिर्फ मुबारकबादी देने के काबिल हैं, बल्कि उर्दू तहरीक में एक नई जान डालने के सिलसिले में उनकी हम सताइश करते हैं। और इस सिलसिले में हम अवाम से अपील करते हैं कि वो इसमें शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुज़ार उस्मान रशीद साहब का और कबीर सिद्दीक़ी साहब का, जो मुझे यहाँ पर मदऊ करके ये मौका दिए शिरकत का। और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद की मुख्तलिफ अखबार से रहा और मेरे को एज़ाज़ है कि मैं जो है उर्दू तहरीकात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और जो जनरल सेक्रेटरी था वो सिटी कॉलेज का, उसमें भी मेरे को जो है मौका मिला उर्दू की खिदमत करने का। और ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है मौलाना आज़ाद के पैदाइश सिलसिले में अक़लियती बहबूद का उस्मान रशीद साहब ने बेड़ा उठाया है। कबीर सिद्दीक़ी साहब की सरपरस्ती हासिल है। मैं तमाम मुहिबान उर्दू से गुजारिश करता हूँ कि उस प्रोग्राम में जो पब्लिक गार्डन में मुनाक़िद होने वाला है, जो हमारे 14 के 11 नवंबर को 4 बजे पब्लिक गार्डन की मस्जिद से मुत्तसिल वहाँ पर मुनाक़िद हो रहा है। वहाँ मुहिबान उर्दू से गुजारिश है कि वो कसीदा शिरकत करके उसे कामयाब बने। शुक्रिया, जय हिंद।